नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय ये विशेष पेशकश आप यूक्रेन की राजधानी कीव से देख रहे हैं और अब से बस कुछ सेकंड पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मेरे पीछे से जिस जगह से हम खड़े हैं यहीं से निकले हैं और गए हैं यहां के राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंशियल पैलेस। अब से करीब 10 मिनट में उनकी मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। बहुत महत्वपूर्ण यह बातचीत है और इस बातचीत से उम्मीद यही कि रूस और यूक्रेन के बीच जो पिछले करीब 910 दिनों से युद्ध चला आ रहा है उस पर विराम लगाने में मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री के साथ अभी जो प्रधानमंत्री का काफिला निकला है उसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे और बेहद महत्वपूर्ण बातचीत। आपको याद है 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में थे और लगभग 5 घंटों तक उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-on-1 बातचीत हुई थी। उस बातचीत में कोई इंटरप्रेटर नहीं था, केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो इंटरप्रेटर्स थे वो केवल थे। उस बातचीत से क्या निकल कर आया, शांति के किस तरह के समझौते पर दोनों देशों ने बातचीत की, क्या यूक्रेन उससे सहमत है? क्योंकि कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां यूक्रेन लेकर आएंगे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत होगी। उस शांति प्रस्ताव से क्या शांति का रास्ता निकलेगा? यह रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि करीब 10-15 दिन पहले यूक्रेन ने एक बहुत जबरदस्त पलटवार किया रूस पर कुर्स्क के इलाके में और लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका अपने कब्जे में कर लिया और इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज है। उन्होंने कहा अब शांति वार्ता संभव नहीं, अब बातचीत संभव नहीं जब तक यूक्रेन का आखिरी सिपाही कुर्स्क से निकल नहीं जाता। यही बात यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि 20 फरवरी 2022 को जो युद्ध शुरू हुआ, जितना इलाका रूस ने लिया है वो सारा इलाका खाली किया जाए, वो 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका। क्रीमिया पर क्या बातचीत बनेगी? ऐसे कई यहां पर मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ये पहली मुलाकात होगी यूक्रेन में। हालांकि इससे पहले कई बार वो मिल भी चुके हैं और फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में इटली में वो मिले थे। इटली में जब G7 की वार्ता हो रही थी उसके साइडलाइंस पर, उससे पहले हिरोशिमा जापान में मुलाकात हुई थी। एक बार फिर G7 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कुछ निराश जरूर थे जब उन्हें भारत में G20 का आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन क्या उन सब बीती बातों को पीछे रख के बिसार कर आगे की सुध लेने में ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं? प्रधानमंत्री ने कठिन यात्रा अभी की है। युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से लगभग 8-8.5 घंटे ट्रेन में यात्रा करके, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे और कीव में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां पर जो भारतीय समुदाय है, भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या उम्मीदें हैं इस बातचीत से? देखिए ये रिपोर्ट। जिस यूक्रेन की धरती पर सैकड़ों टन बारूद झोंके जा चुके हैं, जिस यूक्रेन की जमीन पर जंग की ज्वाला धधक रही है, जिस भीषण युद्ध की भूमि पर शांति के लिए पूरे विश्व की सहानुभूति है, जिस युद्ध की विभीषिका का उल्लेख विश्व के हर मंच पर किया जा चुका है, जिस जंग के रोके जाने की हसरत आज दुनिया के हर इंसान के अंदर है, पिछले 3 साल से जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति खाक हो चुकी है, उस जंग की ज्वाला को बुझाने की कोशिश में निकला है भारत भूमि से एक शांति दूत। Basic message for this century is very clear. India will decide the future of the 21st century. ऐसा विश्व नेता जिसके लिए दुनिया के हर मुल्क की आजादी, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान की सुरक्षा सर्वोच्च है। ऐसा शांति दूत जिसने दुनिया को
सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। इस विश्व नेता से यूक्रेन के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। Probably Narendra Modi is a powerful man, and probably he can do something with Mr. Putin and convince him to leave us. And we are a peaceful nation. We want to live in peace, not fighting. युद्ध में तबाह होती दुनिया को विश्व गुरु भारतवर्ष ने हर बार बुद्ध की भूमि से दिया है युद्ध के खिलाफ शांति संदेश। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं तब भी शांति का संदेश देते हैं। पीएम मोदी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलते हैं तब भी शांति का संदेश देते हैं। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। मुल्क दर मुल्क, मंच दर मंच हर वक्त विश्व शांति की कोशिशों में जुटा है हिंदुस्तान। इस बार फिर पहुंचा है उस मरकज़े जंग में जहां आपसी रिश्तों और कारोबार के समझौतों से आगे है जंग थामकर शांति बहाली की कोशिश। Це легендарна людина, яка для своєї країни за всі роки свого перебування на посаді прем'єр-міністра. और उसी शांति की कोशिश में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री 700 किलोमीटर का रेल सफर करके पहुंचा है रणभूमि के उस केंद्र में जिसका नाम है कीव। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद फूटेगी अमन की रोशनी, छटेंगे आशंकाओं के बादल, चमकेगा शांति का सूरज। क्योंकि अब पहुंचा है युद्ध भूमि में शांति दूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए यहां पर भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित था। युद्ध शुरू होने से पहले तो यहां पर लगभग 18,000 भारतीय मेडिकल छात्र और लगभग 5,000 व्यापारी रह रहे हैं और कई तो दशकों से रह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल से लेकर कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल, यहां कई लाइनों में भारतीय समुदाय के लोग काम कर रहे हैं और उन्हें भारत और यूक्रेन के बीच एक लिविंग ह्यूमन ब्रिज के रूप में देखा जाता है। जब युद्ध शुरू हुआ तो उनमें से काफियों ने यहां लंगर लगाना शुरू किया, मुफ्त में खाना यहां लोगों को दिया, क्योंकि उनका यह कहना है अगर भारत उनकी मातृभूमि है तो यूक्रेन उनकी कर्म भूमि है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के इन लोगों से बात की, बहुत उत्साह था इन लोगों में। देखिए ये रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद इस समय यूक्रेन में रह रहे भारतवासी और इनमें कई वो मेडिकल छात्र हैं, वो अभी बाहर आए हैं। आप लोग प्रधानमंत्री से मिले, कैसा रहा आपका अनुभव? It was, we were very grateful actually. It was like a dream come true. कैसा रहा प्रधानमंत्री के साथ मिलने का अनुभव? बहुत अच्छा था। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मोदी जी आए और हम सबसे मिले और वो काफी धैर्य थे, हम सबसे मिले वो और हम सबसे हाथ मिलाए उन्होंने, तो काफी अच्छा था सफर। अच्छा लगा। आपकी कोई बात भी हुई या केवल देखे और नहीं सर, मैं उनको केवल देख पाया था, मैं थोड़ा पीछे था, पर बहुत अच्छा लगा उनको देख के। अच्छा लगा। तो प्रधानमंत्री के आने से उम्मीद क्या है? सर उम्मीद है कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वॉर के बाद एकदम से जैसे हमारी लाइफ में चेंज आया था, इतना ज्यादा एक तरह से मायूसी थी यहाँ पर, अब सर के आने से हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आएगी हम सबके यहाँ पे। अभी हमारा 1 साल बचा है तो उम्मीद है कि सर इस वॉर को खत्म कराने में कुछ करेंगे। और यहाँ पर कितने लोगों को उम्मीद है कि वॉर को खत्म कराने में कुछ भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियसली, यस। तो मुमकिन है। रियली? नहीं, लेकिन कैसे? देखिए, भारत का तिरंगा तो इन बच्चों ने बहुत शान से यहाँ रखा हुआ भी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मेडिकल के यहाँ पर छात्र हैं, आप लोग सब यहाँ आ जाइए इस तरफ।
मेडिकल के जो छात्र हैं 18,000 युद्ध से पहले यहां पर पढ़ते थे, लेकिन वो संख्या अब काफी कम हो गई, अब 5,000 से कम है यहां पर। तो क्या मेडिकल के छात्र यहां आना नहीं चाहते अब? ऐसा नहीं है, मेडिकल छात्रों को तो वापस आना था पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है ट्रैवल करने में, बॉर्डर क्रॉस करने में, और रिस्क की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया बच्चों को आने में। आप यहाँ आइए, आपके पास तो एक और भारत का तिरंगा है और दूसरी ओर आपने यूक्रेन का भी झंडा लगा रखा है। तो इस तरफ आइए ताकि टीवी पर भी लोग देख सके। तो ये ऐसा प्रेम क्या यूक्रेन से और भारत से, तो मैं समझ सकता हूँ। ये आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि ये दो कंट्रियों का आज कह सकते हैं कि मीटिंग मिलन कह रहे हैं ये भाई साहब। फर्स्ट टाइम कब इंडिया से जो हमारे ये मोदी जी आए हैं मिलने आज ज़ेलेंस्की से, मे भी हो सकता है कि आज ये वॉर का आखिरी दिन हो। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात करने जा रहे हैं। हम उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जो यहां पे तारास शेवचेंको यूनिवर्सिटी है, यहां की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, बिल्कुल उसके समीप महात्मा गांधी बापू की एक भव्य प्रतिमा है। बापू की उस प्रतिमा पर भी जाएंगे और वहां माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का वो संदेश बेहद आवश्यक है। उस समय तो था ही जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अब भी जब यूक्रेन का कहना है कि वो भी एक तरह से स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन क्या सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वो युद्ध लड़ा जा सकता है कि लाखों जाने न जाएं? देखिए मेरे सहयोगी अगले 10 मिनट में मोदी जी आने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा, और ये सारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, स्पेशल इनवाइटीज हैं जो यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ यही लोग हैं जिनको यहाँ बुलाया गया है। हर किसी को यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है। और मोदी जी यहाँ 10 मिनट में आएंगे, यहाँ मालावरण करेंगे, माला पहनाएंगे गांधी जी की मूर्ति को, और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पैलेस के लिए। आज तक के लिए की यूक्रेन से राजेश पवार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब से थोड़ी ही देर में हम आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। इसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी वॉर कैबिनेट, उसके आला अधिकारी, सेना के जनरल्स, उन सब से उनकी मुलाकात करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, भारत के विदेश सचिव हैं, कई और अधिकारी हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवाएंगे और फिर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। इस औपचारिक बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी शांति प्रयास हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच, वो सफल नहीं हो पाए हैं। वो सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कोशिश ये थी कि रूस को दबा दिया जाए। रूस कई बार उस शांति वार्ता में शामिल भी नहीं था। लेकिन अभी जो मुलाकात हो रही है, इसमें भारत का कहना यह है कि सभी पक्षों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए, एक मंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और केवल डायलॉग, डिप्लोमेसी और गोली, बम गोली की आवाज के दूर तभी बातचीत सुनाई देती है। वही एक मार्ग अपनाना चाहिए।